हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एचएफसीएल के बारे में। एचएफसीएल का जो शेयर है, इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। एक्चुअली यहाँ पर जो न्यूज़ निकल करके आ रही है उस न्यूज़ से एचएफसीएल को फ़ायदा होने वाला है, और कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा वो भी आप समझ सकते हैं। वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर चार्ट पर नज़र डालें तो यहाँ पर देख सकते हैं एचएफसीएल की जो क्लोजिंग हुई है 73 रुपये 45 पैसे पे हुई है। 1.73% पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। अगर प्राइस मूवमेंट पे आप नज़र डालें तो 72 रुपये 90 पैसे पे इसकी ओपनिंग हुई थी। 70 रुपये 70 पैसे का इसने लो बनाया था, फिर 74 रुपये 50 पैसे का हाई बनाया था, और फिर लास्ट में यहाँ क्लोजिंग हुई है 73 रुपये 45 पैसे पे 1.73% की तेज़ी के साथ। तो फिलहाल जिस लेवल पे एचएफसीएल चल रहा है, हालांकि इसमें आज अपर सर्किट नहीं लगा लेकिन तेज़ी देखने को मिली है। अभी फ़िलहाल एचएफसीएल बहुत अच्छे लेवल पर आ चुका है। बहुत सारे लोग जब पैनिक कर रहे थे, जब 55 रुपये के लेवल को टच कर गया था, काफ़ी लोगों ने ऊपर के प्राइस पे 85-90 पे ख़रीदा था और 60-55 पे बेच करके निकल गए। तो काफ़ी ज़्यादा लॉस बुक किया हुआ है उन्होंने। तो अभी उनको काफ़ी रिग्रेट फील हो रहा होगा कि क्यों बेच दिया इस शेयर को। तो देखिए, अभी जो शेयर है फ़िलहाल काफ़ी अच्छे लेवल पे आ चुका है। एएसएम लिस्ट में होने के बाद भी अगर ये 70 रुपये के लेवल के ऊपर है तो आप कह सकते हैं यहाँ पर ये बहुत अच्छे लेवल पर है। और एएसएम लिस्ट से जब बाहर आएगा तो इसमें तो आपको जिस भी लेवल पे उस वक्त रहेगा वहाँ से तो तेज़ी दिखना आपको पक्की ही है। और जिस तरीके का कंपनी यहाँ पर फंड रेजिंग कर रही है, या अभी जो भी सरकार की तरफ से जो सपोर्ट मिलने वाला है पीएलआई स्कीम के द्वारा, उससे तो कंपनी को आगे आगे ही जाना है इस लेवल से। तो अब जो दोस्तों जो न्यूज़ है उस न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, उसके पहले हम आज के आंकड़ों पर नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए, एनएसई की साइट पर जो एचएफसीएल है, इसमें आज की डेट में जो क्वांटिटी यहाँ पर दिखा रही है शेयर्स की, वो है 46,88,177 की, 46,88,177 की। तो वॉल्यूम भी यहाँ पर अच्छा ही हो रहा है एएसएम लिस्ट में होने के बावजूद। अब जो न्यूज़ है वो न्यूज़ अगर देखें तो देखिए, यहाँ पर जो क्रिसिल है, क्रिसिल ने यहाँ पर बहुत बड़ी बात कही है पीएलआई स्कीम को लेकर के। इकोनॉमिक्स टाइम्स में यहाँ पर न्यूज़ आई है और यहाँ पर बताया है कि पीएलआई स्कीम अ सिग्नल बूस्ट फॉर टेलीकॉम सेक्टर, यानी इस टेलीकॉम सेक्टर के लिए जो पीएलआई स्कीम है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करने वाला। सरकार ने जो सपोर्ट दिया है वो पीएलआई स्कीम के लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो है फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। अब पूरी न्यूज़ अगर देखें तो देखिए यहाँ पर क्या कहना है क्रिसिल का। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई स्कीम टुगेदर विथ इन्हांस्ड टेक्नोलॉजी सपोर्ट लेड बाय एडॉप्शन ऑफ ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क रन एंड इन्वेस्टमेंट इन द 5G telephony is expected to ring in a course reversal for Indian telecom companies, which have been largely important, dependent and reliant on global vendors for their network rollouts। तो देखिए यहाँ पर जो क्रिसिल है, क्रिसिल का कहना है कि जो पीएलआई स्कीम आने वाला है वो ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा पहुंचाने वाला है इंडियन डोमेस्टिक कंपनियों को खास करके। क्योंकि अभी जो है इससे क्या होने वाला है, जब 5G आएगा तो यहाँ पर ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क यानी रैन, और जो बाकी इक्विपमेंट्स है 5G से रिलेटेड, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर केबल भी हो गया आएगा इसमें, उन सबको यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से उनकी मांग बढ़ने वाली है। और फिलहाल अगर देखेंगे तो फिलहाल जो भी इक्विपमेंट्स है, ज़्यादातर जो 5G से रिलेटेड या टेलीकॉम इक्विपमेंट्स है, उसके लिए जो इंडियन कंपनियां हैं वो लार्जली जो है डिपेंडेंट है दूसरी कंपनियों पर, यानी कि जो विदेशी कंपनियां उनके ऊपर इंपोर्ट करना पड़ता है, बाहर से मंगाना पड़ता है। और जो ग्लोबल वेंडर्स है, जो बाहर की जो कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां दुनिया की जो भारत से बाहर की है, उनके ऊपर जो है यहाँ पर डिपेंड रहना पड़ता है इंडियन कंपनीज़ को। तो अब उसमें जो है पीएलआई स्कीम, जिस तरीके की से सरकार की सोच है, पीएलआई स्कीम से इंडियन कंपनियों को लाभ होगा लोकल कंपनियों से, और इसमें जो है यहाँ पर रिवर्सल देखने को मिल सकता है। यानी कि ये जो बाहर से मंगा करके यूज़ किया जाता है, इसमें अब आपको गिरावट देखने को मिलेगी। अब इंडियन प्रोडक्ट्स का ही यूज़ जो है इंडियन कंपनियाँ करेंगी, जो इम्पोर्ट होता है उसमें आपको कमी देखने को मिल सकती है। The nascent domestic equipment industry on its parts has been catering mainly to public sector undertakings. CRISIL said all that is expected to change now with the government extending the PLI scheme to the telecom equipment sector to boost domestic manufacturing and attract investments in the टारगेट सेगमेंट्स ऑफ टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स। तो
अभी यहाँ पर जो है बाहर से मंगाना पड़ता है, तो क्रिसिल का अनुमान है कि पीएलआई स्कीम जो है जो गवर्नमेंट ने लाया है उससे जो है माहौल बदल सकता है। अब इससे जो है टेलीकॉम इक्विपमेंट जो इंडस्ट्री जो है, लोकल जो यहाँ की कंपनियाँ हैं, डोमेस्टिक कंपनियाँ, उनको भी बहुत ज़्यादा जो है बूस्ट मिलने वाला है, और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग यानी कि भारत में ही मेड इन इंडिया को बढ़ावा मिलने वाला है। तो इससे जो भी होगा इंडिया में बनेगा, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर जो है फ़ायदा होने वाला है इंडियन इकोनॉमी को और इंडियन कंपनियों को। द फ्लेजिंग डोमेस्टिक equipment industry missed the last wireless capex boom over fiscals 2016 to 2021, which saw telcos pump rupees 3 lakh crore to strengthen their 4G networks, as they were largely dependent on global vendors for their core radio and transport network rollouts। यहाँ पर देखिए क्या बताया गया, यहाँ बताया ये जा रहा है कि जब 4G लॉन्च हुआ था 2016 में, जब जियो भी आया था, आपको याद होगा, तो 2016 से 2021 का जो 5 साल का ये टाइम रहा है, इस समय क्या हुआ है कि भारत की डोमेस्टिक कंपनियां पिछड़ गई, क्योंकि यहाँ पर जब 4G लॉन्च हुआ था तो काफ़ी, यहाँ पर जब 4G लॉन्च हो रहा था तो उसके लिए भी टेस्टिंग होनी थी, 4G फिर लॉन्च करना था, तो वहाँ पर जो है 3 लाख करोड़ रुपए जो है यहाँ पर 4G नेटवर्क्स को बढ़ाने में खर्च किए गए, लेकिन उसमें जो है इंडियन कंपनियों को फ़ायदा नहीं हो पाया। उसमें ज़्यादा फ़ायदा जो कमाया उस पैसे का ग्लोबल वेंडर्स ने कमाया, क्योंकि उस वक्त जो है यहाँ की सरकार ने भी कोई स्कीम चालू नहीं की थी, तो इस वजह से जो है डोमेस्टिक कंपनियाँ ग्लोबल कंपनियों को टक्कर नहीं दे पा रही थी। तो जो भी प्रोडक्ट्स था उसमें ग्लोबल वेंडर्स का ही यूज़ किया गया, उन्होंने ही यहाँ पर जो है, चाहे वो रेडियो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क रोलआउट्स हो या दूसरे प्रोडक्ट हो, उन्होंने ही यहाँ पर प्रोवाइड किया। तो जो भी पैसा मिला, जो भी रेवेन्यू जनरेट हुआ, उनको ही उसका फ़ायदा मिला। लेकिन फ़िलहाल जो है अभी समय जो है वो बदल चुका है। अभी यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, 5G नेटवर्क्स हाउएवर आर एक्सपेक्टेड टू सी significantly higher investment as they entail at least 70% tower fiberization levels, 30 to 35% presently, and 4 to 20 times radio site deployments compared with 4G. This will lead to higher investment in optical and radio networks respectively। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब अभी 5G लॉन्च होगा तो इसमें जो भी चीज़ का ज़रूरत होगा, जैसे रेडियो नेटवर्क हो गया या ऑप्टिकल फाइबर हो गया, इनका जो ज़रूरत होगा वो 4G की तुलना में ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जो है अभी इनकी ज़रूरत जो है ज़्यादा पड़ने वाली है, और इसी बीच गवर्नमेंट ने भी पीएलआई स्कीम ले आया है। तो पीएलआई स्कीम ले आने से भी यहाँ पर जो डोमेस्टिक जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होगी इसको बढ़ावा मिलेगा, और इंडियन कंपनीज़ को भी इसका फ़ायदा मिलने वाला है। तो अभी जो है इस बार माहौल बदला हुआ है, इस बार जो भी फ़ायदा होगा इसमें ग्लोबल कंपनियों को भी फ़ायदा होगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना 4G के टाइम पे हुआ था। विथ पीएलआई कवरिंग मेजर टेलीकॉम इक्विपमेंट एक्सेप्ट ऑप्टिकल फाइबर्स optical fibers, domestic gear manufacturers can leverage 50,000 करोड़ मार्केट अपॉर्चुनिटी विच इज एक्सपेक्टेड टू डबल बाय फिस्कल 2025। अभी यहाँ पर उम्मीद है कि जो अभी जब पीएलआई स्कीम आएगा तो इससे टेलीकॉम इक्विपमेंट और बाकी जो 5G रिलेटेड इक्विपमेंट्स उसको यहाँ पर उसके मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। तो इससे जो डोमेस्टिक कंपनियाँ हैं उनको 50,000 करोड़ रुपए तक का यहाँ पर मार्केट अपॉर्चुनिटी उनके लिए है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। और इसकी उम्मीद है कि 2025 तक जो है ये डबल हो जाएगा यहाँ से भी। और यहाँ पर देखिए कंपनी जो है पीएलआई स्कीम ने जो यहाँ पर सरकार लाया है, पीएलआई स्कीम से यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा जब यहाँ की कंपनियों को, तो इससे ये फ़ायदा होगा जब 5G लॉन्च के टाइम में कि इससे जो है डोमेस्टिक टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम ये तो मजबूत होगा ही, साथ में जो बाहर से अभी टेलीकॉम जो प्रोडक्ट जो है यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ता है, ओवरऑल डिमांड जो है अभी फ़िलहाल 75 से 85% तक बाहर से मंगाना पड़ता है, वो घट करके 50% के करीब आ जाएगा। यानी कि अभी जो है इसमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिलेगी, और बाकी जो है ये 75 से 85% से गिर करके 50% पे इंपोर्ट आ जाएगा, और जो बाकी ये गिर करके आएगा जितना 30 से 35% जो है वहाँ पर इंडियन डोमेस्टिक कंपनियों का माल जो है वो सप्लाई होगा। तो इस तरीके से समझ सकते हैं आप पीएलआई स्कीम से कितना फ़ायदा होने वाला है। अब यहाँ पर क्रिसिल ने कहा है कि जो पीएलआई स्कीम है ये बिल्कुल ज़रूरी था भारत में, अगर भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है और यहाँ की कंपनियों को आगे बढ़ाना है उसके लिए। और क्रिसिल ने यहाँ पर ये भी माना है, उनका कहना है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी सरकार ने सपोर्ट करने के लिए दिया है, इसको अगर 10 साल के लिए कम से कम कर दिया जाए तो ये और भी अच्छा होगा। 10 साल तक अगर इंसेंटिव दिया जाएगा तो यहाँ की डोमेस्टिक कंपनियों को और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे मैन्युफैक्चरिंग को जो इंडिया में टेलीकॉम गियर मैन्युफैक्चरिंग है इससे और भी ज़्यादा उनको फ़ायदा मिलने वाला है, और इससे और भी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं अभी जब पीएलआई स्कीम जो है अभी 5 सालों तक रहने वाली है, तो क्रिसिल का यहाँ पर अनुमान है कि यहाँ की कंपनियों को कितना फ़ायदा होने वाला है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एचएफसीएल का फ्यूचर किस तरीके का है, अभी एचएफसीएल को इसका कितना बेनिफिट मिलने वाला है अगले 5 सालों में। अभी तो शुरुआत हुई है एचएफसीएल की, यहाँ से भी बहुत आगे जाना है एचएफसीएल को। तो एचएफसीएल में इसलिए मैं कह रहा हूँ इन्वेस्टेड है तो लॉन्ग टर्म के लिए रहिए, नहीं लिया है तो ले लीजिए, लॉन्ग टर्म में है तो
आपको अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट होने वाला है। और इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे अगर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।